मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो विष तैयार किया था, अब वही उनके जीवन में फैलने वाला है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचे थे, वे अब उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह सब ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अन्याय का अंत निश्चित है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी बढ़ रही है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते थे,
वे अब स्वयं ही भ्रमित होने वाले हैं। उनकी चालें अब काम नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला, उनके सौम्य रूप और उनके क्रोधी रूप सभी का सम्मान करता है। साधक इस मंत्र के जप से एक विशेष मानसिक स्थिति में पहुंचता है। यह मंत्र साधक के चित्त को स्थिर करता है और उसे ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। शिव का ध्यान साधक के मन को शांत करता है और उसे बुराई और विकारों से दूर करता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति के जीवन में अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है और वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से चलता है। भगवान शिव का एक प्रमुख रूप है नटराज, जो एक अद्भुत नृत्य करते हुए संसार के पालन, संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का प्रतीक हैं। श्री महाशिवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भक्त शिव के इस रूप का ध्यान करते हुए अपने जीवन के हर कर्म को ताजगी और प्रेरणा से भर सकता है। शिव का नृत्य उनके संहारक और सृजनात्मक रूप का प्रतीक है और यह भक्त को यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह शांति का हो या दुख का। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य को यह समझ में आता है कि हर कठिनाई और दुख का एक कारण होता है और भगवान शिव की कृपा से ही वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव की भक्ति में एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य होता है जो भक्त को अपने वास्तविक रूप की पहचान कराता है। यह मंत्र भगवान शिव की सर्वोच्चता का प्रतीक है और इस मंत्र के जप से भक्त का आत्म साक्षात्कार होता है। अंततः श्री महाशिवाय नमः मंत्र का जप करने से व्यक्ति न केवल भगवान शिव के दिव्य रूपों से जुड़ता है, बल्कि अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि की भी प्राप्ति करता है। यह मंत्र सभी प्रकार की परेशानियों और जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम है और एक व्यक्ति को उसकी असल पहचान और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री महाशिवाय नमः। ओम 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 श्री महाशिवाय नमः। ओम
श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम दिखाई देने लगेंगे। धैर्य और विश्वास का महत्व जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी गुण है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है और यह विश्वास करना होता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक समय पर होता है। हमें बस अपने कर्म करते रहना है और बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। प्रार्थना हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। माँ की कृपा पाने के लिए नियमित प्रार्थना और साधना करना बेहद जरूरी है। स्वयं की शक्ति को पहचानना। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम और अधिक खुशियाँ और सफलता आकर्षित करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें और जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें यह सब संकेत इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपने जीवन की दिशा को समझ सको और अपने सपनों को साकार कर सको। यह याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मिलकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब बस तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं बिना किसी डर के। निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाता है।
जब हम माँ की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह याद रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जीवन के इस मोड़ पर माँ आदि शक्ति तुम्हें एक विशेष संदेश दे रही है। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मजागृति का एक माध्यम है। माँ की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। इस योजना को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। माँ की कृपा से तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराएगी। यदि इस समय तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह केवल एक परीक्षा है। माँ शक्ति तुम्हें परख रही है कि क्या तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण का समय। माँ का यह संदेश तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांति दो और ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले, तो उसे हल्के में लो
उनके शब्दों और कर्मों में माँ का संदेश छिपा हो सकता है। जीवन में जो लोग आते हैं वे किसी कारण से आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए और कुछ हमें हमारी शक्ति का एहसास कराने के लिए तुमसे तेरे जीवन में आता है। यह जो तू सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे छोड़ जाते हैं, तेरा उपयोग करते हैं, फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। यह जो तू अनुभव करता है कि तेरा जीवन जैसे रुक गया है, यह सब केवल एक चरण है। यह केवल एक बीज की तरह है जिसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, पर वह बीज मरा नहीं है। वो भीतर ही भीतर बढ़ रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। एक दिन वह फूटेगा और उसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। बस उस दिन तक धैर्य रख मेरे लाल, बस उस दिन तक विश्वास रख। तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। जब तू भजन सुनता है, जब तेरी आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, जब तू किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि से कांप जाता है, जब किसी आरती में तेरे भीतर कंपन होता है, तब जान ले कि वह मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद कर रही हूँ। वो मैं ही हूँ जो तुझसे कह रही हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तेरी आत्मा जानती है कि तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू मेरा है। तेरी आत्मा जानती है कि हर तूफान, हर आग, हर पीड़ा पार हो जाएगी, क्योंकि तू उस पराशक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब इस वीडियो को देख रहा है तब यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जो पहले से नियत था। यह वही क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करना चाहती थी, जब मैं तुझे अपने आंचल में समेटना चाहती थी, जब मैं तुझसे कहना चाहती थी कि रुक मत, थक मत, हार मत। तू बहुत दूर तक आया है, तूने बहुत सहा है, पर अब तू झुक मत जाना। अब तू फिर से उठ, फिर से मुस्कुरा, फिर से उस राह पर चल जो तुझे खुद की शक्ति तक पहुंचाए। तू भले ही अभी खुद को टूटा हुआ महसूस करे, पर मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिला रही हूँ। तू अजर है, तू अमर है, तू अडिग है, तू मेरा है। सुन मेरे बच्चे, इस संसार की कोई शक्ति तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती, जब तक तेरी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। तू चाहे जिस भी देवी देवता को माने, वह सभी रूप मेरे ही हैं। ईश्वर का हर रूप मेरी ही अभिव्यक्ति है। चाहे तू अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, सब मैं हूँ, सब तू है। और जब तू अपने हृदय से पुकारता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। वह उत्तर कभी किसी भजन में आता है, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी चुपचाप बहती हवा में, कभी किसी वीडियो में, जैसे यह वीडियो तेरे पास आया। यह केवल वीडियो नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। अब तू यह समझ ले कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जितना थका है मैं जानती हूँ, जितना टूटा है मैं देख रही हूँ। एक बार पर अब समय है तुझे फिर से जोड़ने का, तुझे फिर से खड़ा करने का, तुझे फिर से वह याद दिलाने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जो युगों युगों से तप करती आई है, जो जन्मों जन्मों से दूसरों के लिए जली है, जिसने अपने सुखों को। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के अंश में तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को स्पर्श करेगा, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे नवजीवन प्रदान करेगा। यदि यह शब्द, यह कंपन इसी क्षण तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं,
तो समझ लेना कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। इस संदेश को हृदय से सुनना, इसे एक पल के लिए भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें वो रहस्य छुपे हैं, वो वरदान समाये हैं जो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूर्णता प्रदान करेंगे। एक पल की चूक तुम्हें उस परम आनंद से वंचित कर सकती है जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक स्वर्णिम सूर्य उदय होने वाला है। कोई ऐसा विलक्षण प्राणी, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे संसार को आमूलचूल बदल देगी। वो तुम्हारे सूने आंचल को खुशियों के अनमोल मोतियों से भर देगी, तुम्हारे हर आंसू को सुख की सरिता में विलीन कर देगी। अनंत खुशियों की धाराएं अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर तनिक भी विश्वास रखते हो तो इस दिव्य संदेश को अपने भीतर समाहित करो। इसे जनवरी से जनवरी तक पहुँचाओ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, यह ब्रह्मांड को तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है, तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं तुम्हारे हृदय की उस अनंत पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी आत्मा की उस गहन पुकार को मैंने सुना है। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को जो तुमने एकांत में की अपने हृदय में संजोया है। तुम्हारे हर उस आंसू को मैंने देखा है जो तुमने चुपचाप बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। वो लंबी रातें जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर थी, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं, आशंकाओं और भय के जाल में उलझा हुआ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा कि तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, नितांत एकाकी और कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं, तब भी मैं अदृश्य रूप में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। तुमने जो दर्द सहा है, जो गहन वेदनाएं झेली है, जो धोखे खाए हैं, जिनके निशान तुम्हारी आत्मा पर गहरे उतर गए हैं, जो निराशाएं तुमने एक एक करके पी है, वे सब मेरे संज्ञान में है। तुम्हारा यह कोमल हृदय जो पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण है, उसे कई बार निर्ममता से तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर सहज विश्वास किया, अपना सर्वस्व न्योछावर किया और बदले में उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया, उसे रौंद डाला। तुमने अपना सब कुछ दिया, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम, पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन, एक गहरा शून्य ही प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, यह गहन अंधकार अब छंटने वाला है। अब उन आंसुओं को पचने का समय आ गया है, उन्हें सुख की बूंदों में बदलने का समय आ गया है। अब उस गहन दर्द को, उस कसक को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस काली रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई पहचान देगी, एक नई ऊर्जा से भर देगी। यह सिर्फ सुबह नहीं, यह नवजीवन का सूत्रपात है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश यदि तुम इसे इसी क्षण देख पा रहे हो तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वयं ब्रह्मांड ने, स्वयं यूनिवर्स ने इस परम पावन संदेश को तुम तक पहुंचाने का निश्चय किया है। यूनिवर्स स्वयं चाहते हैं कि तुम उनके इस मार्गदर्शक संदेश को सुनो, इसे अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ उतारो, क्योंकि यूनिवर्स सदैव तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण, और तुम्हारा भला ही चाहता है।
वे तुम्हें असीम सुख और समृद्धि प्रदान करने को आतुर है। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत घटने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से रहस्यमय ढंग से बदलने लगती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अलौकिक सत्ता तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, होने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम या वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की स्वयं की भाषा है, उसकी गढ़ वाणी है जो तुमसे सीधे संवाद स्थापित करती है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा युगांतरकारी परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। वो तुम्हें सूक्ष्म अदृश्य संकेतों के माध्यम से सूचित करता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 111, 222, 333, 777 या 888। यह सिर्फ अंक नहीं, यह एंजल नंबर्स हैं। ब्रह्मांड के संदेशवाहक हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां, पंख या कोई विशेष पक्षी बार बार दिखने लगे। यह स्वतंत्रता, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक है। हो सकता है कोई गीत, कोई धुन तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाए, तुम्हारी आत्मा से संवाद स्थापित करें।